गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और उसका मित्र भी है। तो हम दूसरे के मन को चेंज करें, दूसरे के मन को एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर चलें कि जिससे उसका कल्याण हो सके, ना कि उसके मन को भटकाकर या उसके अंदर बदले की भावना भर के कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम बदला लो जाके। ऐसी भावना हमें नहीं भरनी है, बल्कि सबके प्रति क्षमा की भावना, सबके लिए अच्छा सोचना और इस पूरे समाज को हम एक अच्छी दिशा दे सकें, ऐसी भावना से हमें युक्त रहना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो संबंध है वो कैसा संबंध है। हम आत्मा जो है हम परमात्मा के लिए हैं, तो जो धागा है वो परमात्मा से भी हमारा बनना चाहिए, परमात्मा से भी जुड़ाव होना चाहिए। तो इसलिए अपने आप को परमात्मा से भी जोड़ें आज के दिन। तो परमात्मा से कैसे जुड़ा जाता है? परमात्मा से ज्ञान से और प्रेम से जुड़ा जाता है। तो ज्ञान और प्रेम से अपने गुरु से और अपने परमात्मा से जुड़ जाइए, और जो जुड़ जाता है उसकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद आता है, शांति ही शांति आती है। तो ऐसे आनंद और शांति को बढ़ाने की कोशिश करें। तो जब हम गुरु के दर पे भी आते हैं, गुरु को हम जो है राखी बांधते हैं, तो हम एक तरह से उनसे जुड़ते हैं, उनकी शक्ति से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं कि ब्रह्म की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, जो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, जो गुरु तत्व हैं, हम उनसे जुड़ रहे हैं। अब उनकी जो डिवाइन पावर है वो हमारी अब हमेशा रक्षा करेगी, वो हमसे कभी दूर नहीं है। तो भगवान कैसे रक्षा कहते हैं? जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सज्जनों की रक्षा के लिए हमेशा आता हूँ। तो भगवान कैसे आते हैं सज्जनों की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए? कैसे अधर्म का नाश करते हैं? भगवान दो तरह से मदद करते हैं। या तो आप जब किसी परेशानी में होते हैं तो किसी व्यक्ति को भेज देते हैं, जैसे कभी रुपए पैसे की तंगी है, कोई परेशानी है, तो भगवान क्या करेंगे? कोई मित्र के अंदर एक ऐसी भावना भरेंगे कि वो आपकी मदद के लिए चला आएगा। आपके रिश्ते नातों में ऐसी भावना आएगी कि वो मदद के लिए चला आएगा, आपकी मदद हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये तो असंभव कार्य था और मेरा काम बन गया। या फिर भगवान क्या करते हैं कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है, आप किसी देश में हैं, अकेले फंस गए हैं, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, आपको पेपर्स चाहिए, तो भगवान उस समय सुझाव देते हैं आपको कि आप इस तरह से चलें तो आपकी मदद हो जाएगी, आपका भला हो जाएगा। तो परमात्मा और जो गुरु शक्ति होती है वो स्थूल रूप में नहीं, वो सूक्ष्म रूप में होती है। तो जो धागा बांधा गया, वो धागा जो मर्यादा का बांधा, ज्ञान का बांधा, प्रेम का बांधा, वो प्रेम का धागा, ज्ञान का धागा जो है, जब हम उसकी मर्यादा में रहने लगते हैं तो हमारी मदद होने लगती है, फिर कोई परेशानी नहीं आती। हमने रामायण में देखा कि सीता जी ने जैसे ही मर्यादा की रेखा क्रॉस की, लांघ ली, तो उसके बाद रावण ने उसे पकड़ लिया। तो जो रावण है, जो परेशानियों का है, दुख का है, नेगेटिविटी का है, वो रावण हमें पकड़ लेता है जब हम मर्यादा को क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि अपनी गुरु भक्ति को भी जगा के रखना है, बार बार गुरु के दर पे आना है, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना है। गुरु के ज्ञान के दायरे में जो है और जो प्रेम के धागे से जुड़ा है, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका तो कल्याण ही कल्याण होने वाला है।